पर ऐसे तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। कोई परवाह नहीं है, हमें 10 करोड़ नहीं मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम वो माल तुम्हें भी नहीं हड़पने देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और ये है देव और हम आज बात करने वाले हैं कल के मैच के बारे में। जो कल का मैच खेला गया था सीएसके और लखनऊ, चेन्नई और लखनऊ के बीच में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले ऋतुराज के बारे में। तो ऋतुराज टॉस हार जाता है और उनको बैटिंग करने के लिए बुलाया जाता है लखनऊ के द्वारा। ऋतुराज अपने टॉस के टाइम वो बोलते हैं कि हम लोग बैटिंग करेंगे और हम लोग का टारगेट 180-190 तक बना ले, क्योंकि ये पिच में 180-190 डिफेंडेबल है। हाँ, मैं मानता हूं कि वो डिफेंडेबल है, उसने सही बोला, लेकिन क्या वो डिफेंड कर पाए और क्यों डिफेंड नहीं कर पाए, आपको क्या लगता है? मेरे को ये लगता है कि लास्ट में फिनिश अच्छा दे दिया कार्तिक शर्मा, डिवाल्ड ब्रेविस और प्रशांत वीर ने 187 लो मार दिया ये लोग, जबकि अर्ली ये लोग का विकेट गिर गया था पावर प्लेस में। यहाँ मैच फंसाने का काम किया है ऋतुराज की कैप्टनसी में या फिर टीम मैनेजमेंट, आप बोल सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है 4 प्लेयर्स खिलाने का, फॉरेन प्लेयर्स, तो आप खिला सकते हैं ना। आप एक बॉलर खिला सकते थे, मेरे हिसाब से अकील हुसैन को आप ले सकते थे टीम में, अकील हुसैन को। लेकिन वो बॉलर तो लिया ही, ठीक है, हम मानते कि वो लोग 5 बॉलर लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि 6 बॉलर क्यों नहीं लिया? यानी उन लोग के पास चलो 5 बॉलर और 2 ऑलराउंडर थे। प्रशांत वीर बॉलिंग ऑलराउंडर था, उसको कम से कम बॉलिंग देना चाहिए। उसको सिर्फ 10 बॉल के लिए खिला रहे हो क्या? कि वो बैटिंग सिर्फ 10 बॉल बैटिंग किया, उसमें 13 रन बनाया, उसका कंप्लीट हो गया। नहीं हर्ष भाई, मेरे को लगता है ये कि इस बार आईपीएल बस खाली बैट्समैन के लिए है, बॉलर्स पे कोई रिलाई कर नहीं रहे। अगर आपने देखा होगा तो यहां पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बॉलर्स पे लोग भरोसा, ट्रस्ट वो नहीं कर रहे हैं। वो लोग बॉलर्स को लेके नहीं उतर रहे ज्यादा। वो लोग इंपैक्ट प्लेयर में भी बैट्समैन को बुलाते हैं और ऐसे भी बैट्समैन ही ज्यादा खेलता है आईपीएल में। हाँ, बॉलर्स मतलब समझ में नहीं आ रही कि भाई आप बॉलिंग से भी जीत सकते हो, ये गुजरात से हम लोग सीख सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, कोई सीख ही नहीं रहा है। गुजरात ये काम बहुत अच्छा कर रहा है। जब से इम्पैक्ट प्लेयर आए, एक तो ऑलराउंडर भी कम हो गया है टीम में, और जो ऑलराउंडर है वो उसको भी बोला जाता है कि तुम लोग बैटिंग करो। जैसे देख लो प्रशांत वीर, और भी बहुत सारे टीम है जो खाली ऑलराउंडर को बैटिंग के लिए ही यूज करते हैं और उनको बॉलिंग ज्यादा मिलता ही नहीं है। भाई वो लोग ऑलराउंडर, वो लोग तुम लोग को दोनों दे सकता है, और टफ सिचुएशन में तुम लोग को लोग के पास जाना चाहिए। जैसे कल अंशुल कंबोज इतना मार खा रहा था, तुमको तो आपके पास वेरिएशन था, ऋतुराज को जाना चाहिए था किसी और के पास, उसको ही हर ओवर नहीं देना चाहिए था। पहला ओवर दिया, चलो थोड़ा ठीक ठाक किया, लेकिन दूसरा ओवर में 4-6 और तीसरा ओवर में 5 बॉल में नहीं, 4 बॉल में ही किया 4-6। अब ऐसा बॉलिंग कर रहा है, तुमको चेंज करना चाहिए ना टाइम आने पे। माना कि तुमको लगा कि हाँ वो अच्छा बॉलिंग करेगा, और वो अच्छा बॉलिंग करता भी है, नो डाउट, लेकिन मेरे ख्याल से बॉलर ज्यादा होना चाहिए एक टीम के पास फॉर अ मैच। आप 6 बैट्समैन 6 बॉलर इक्वली खिलाइए, या फिर बीच में 2 ऑलराउंडर रख दीजिए, तो 2 ऑलराउंडर का सही यूटिलाइजेशन जो कल ऋतुराज ने नहीं किया। जो कि एलएसजी ने दिखाया कि उन्होंने अगर बैटिंग किया तो उन्होंने अच्छा बैटिंग यूटिलाइजेशन किया। मिचेल मार्श भी ऑलराउंडर था, लेकिन उसको भी देखो एलएसजी ने एक बैट्समैन ही बना दिया, वो भी ओपनर। अब मेरे को ये लगता है कि चेन्नई के लिए ना यहाँ पर जिमी ओवरटन बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन क्योंकि वो रूल्ड आउट हो गया तो इन्हें वो ऑलराउंडर नहीं मिला। प्रशांत वीर से ये लोग बॉलिंग नहीं करवा रहे हैं, ये आप देखेंगे तो जिमी ओवरटन वही इनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा था। वो बहुत अच्छा पिच में, अच्छा मतलब लेंथ में बॉलिंग कर रहा था, बैट्समैन को मारना आसानी से नहीं दे रहा था। इससे पहले ही मैच जब जिमी ओवरटन खेल रहा था तो चेन्नई एलएसजी के सामने जीता मैच, और यहाँ जिमी ओवरटन रूल आउट हो गया तो वहां चेन्नई को उसका कमी महसूस हुआ। मेरे को यह लगता है कि जिमी ओवरटन ओपोनेंट को कभी भी मतलब रिलाई करने नहीं देता है, वहां पर डॉट बॉल्स वो बहुत ज्यादा डालता है, तो जिमी ओवरटन एक फैक्टर हो सकता है यहाँ पर। और बात करें कार्तिक शर्मा का, कार्तिक शर्मा मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिया है, नो डाउट। यहाँ पूरा मतलब बॉलिंग पे ही ये रन तो बैटिंग में बहुत अच्छा मार दिया चेन्नई, लेकिन यहाँ बॉलिंग पे पता नहीं क्या हो रहा है, बॉलिंग का यूटिलाइजेशन ठीक से क्यों नहीं हो पा रहा। अगर अंशुल कंबोज पहले मार खाइए तो ठीक है, आप उसको रोक दीजिए, आप दूसरा प्लेयर को इंपैक्ट प्लेयर पे लेके आइए। मेरा भी यही कहना है, टीम को बॉलर्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक बॉलर, सिर्फ एक ही बॉलर अगर उसका दिन अच्छा रहा और वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा
तो सामने वाला पूरा टीम को खत्म कर देगा। एक बॉलर के पास 4 ओवर रहता है, 4 मौका कि हाँ वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, लेकिन एक बैट्समैन के पास सिर्फ एक ही विकेट रहता है, और वो अगर वो खो देता है तो बहुत बार हमने देखा है, जैसे लास्ट टाइम चेन्नई ने सरफराज खान को एज इम्पैक्ट लाया और वो एक बॉल में आउट होके चला गया, क्या फायदा हुआ इम्पैक्ट प्लेयर का उस दिन। और मुंबई या फिर और कोई टीम इम्पैक्ट प्लेयर का ज्यादा यूज नहीं कर रही थी, दिखा रही थी कि हम लोग बिना इम्पैक्ट प्लेयर का ही जीत जाएंगे, वो भी अभी देखो बॉटम ऑफ द टेबल है। हर्ष भाई यहाँ पर मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। मैं बस ये जानना चाहती हूँ, ये इम्पैक्ट प्लेयर सब ठीक है, लेकिन अब चेन्नई का क्वालिफिकेशन का सिनारियो कैसा रह चुका है। अब तो मतलब टॉप में 2 टीम गुजरात और आरसीबी है, अब ये 4 टीम में 2 क्वालिफाइंग रेस के लिए है, तो अब चेन्नई कैसे क्या कर सकती है। चेन्नई को 2 तो सबसे पहले तो चेन्नई को अब जीतना ही पड़ेगा, वो भी 2 लगातार, वो भी क्वालिफाई करने के लिए। टॉप 2 में तो वो आने वाले हैं नहीं। चेन्नई को अगर जीतना है तो सबसे पहले उन लोग को बॉलिंग स्ट्रांग करना पड़ेगा और टॉप 3 को परफॉर्म करना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा कि हम लोग टॉप 5 ही बैट्समैन खिलाएंगे और टॉप 5 को परफॉर्म करेंगे, और टॉप 5 में कम से कम 3 जन को तो परफॉर्म करना चाहिए, और बाकी आप लोग बॉलर खिलाइए। और मैं मानता हूं कि बॉलर मैच नहीं जिता के दे रहे हैं आजकल का पिच हाईवे बन रहा है, लेकिन बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉलर एक मैच में अगर चल जाता है, जैसे भुवनेश्वर कुमार एक मैच में चला 4 विकेट लेके गया, क्या मस्त खेला। वैसे रबाडा एक मैच में चला, 2 मैच में चला, 3 मैच में चला, हर मैच में तो चल रहा है। और ये क्या नाम है, राजस्थान से कौन खेलता है, आर्चर, हाँ जोफ्रा आर्चर, वो भी शुरू का मैच में जब वो चल रहा था, हर पहला ओवर में विकेट लेके जा रहा था, तब राजस्थान जीत रहा था। जब से वो मार खाना शुरू किया है आर्चर और क्या नाम है दूसरा प्लेयर का, बर्गर, दोनों जब से मार खाना शुरू किया है, राजस्थान बॉटम ऑफ द टेबल जाना शुरू कर दिया है। तो मेरे ख्याल से बॉलर इंपॉर्टेंट फैक्टर है और चेन्नई को इस पर रिलाई करना चाहिए। वैसे तो मेरे ख्याल से चेन्नई डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। मेरे को यह नहीं लगता है। अभी संडे को 17 तारीख को पंजाब और बेंगलुरु का मैच है, तो वहां अगर बेंगलुरु जीत जाती है, अगेन अगर वहां बेंगलुरु जीत जाती है तो फिर चेन्नई अभी भी रेस में तो बना रहेगी, और अगर राजस्थान शाम वाले मैच में जीत जाती है तो फिर चेन्नई के लिए यहां दिक्कत हो जाएगा। और सनराइजर्स और चेन्नई का मैच है, वो तो चेन्नई को जीतना ही पड़ेगा। अगर चेन्नई को जाना है तो वो तो उसमें तो कोई उपाय ही नहीं। चेन्नई के लिए डिसाइडिंग फैक्टर ही वही है कि उसको अगला 2 मैच जीतना ही पड़ेगा, उसको तो जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि 16 पॉइंट में क्वालिफिकेशन तो पक्का ही हो जाता है। तो देखते हैं कि इस बार 16 पॉइंट में क्वालिफिकेशन मिलेगा कि नहीं। अगर चेन्नई 2 जीत जाती है तो आई थिंक वो क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं, हैदराबाद उसको हरा सकता है। और अगर देखा जाए कल का बैटिंग के बारे में, लखनऊ का तो बहुत अच्छा खेला मिचेल मार्श ने, लास्ट में अच्छा आके फिनिश किया पूरन ने। अनफॉर्चुनेटली मिचेल मार्श अपना सेंचुरी से चूक गए, लेकिन कोई बात नहीं, लखनऊ वेल प्लेड, अपने बहुत अच्छा खेला। जैसे ऋषभ पंत भी ओपनिंग कर रहा था नो डाउट, लेकिन कल वो देखो कल आया नहीं, उसको लगा कि उससे नहीं होगा। ऋतुराज भी वैसे कर सकता हो, क्योंकि हमको दिख रहा है कि ऋतुराज से पावर प्ले का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, उससे बॉलर का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उसको समझना चाहिए कम से कम पावर प्ले में थोड़ा नीचे आ जाए, क्योंकि वो इनिंग ठीक बिल्ड कर लेता है कि वो धीरे धीरे खेल के बाद में हिट कर दे सकता है, लेकिन वो पावर प्ले को उतना अच्छा यूटिलाइज नहीं कर सकता जितना उर्विल पटेल करता है। लास्ट मैच में उर्विल पटेल पावर प्ले में कितना खतरनाक मारा था। मेरे हिसाब से हमको ये लगता है अब कि गाइस, अब बात ये हो गया कि इम्पैक्ट प्लेयर जब से आया है ना, आप मान के चले 2025 से 2026 ये 2 साल का आईपीएल में हमको चेन्नई सबसे वीक टीम क्यों लगता है, क्योंकि ये अपना ओपनर को एक्सप्लोसिव मानता ही नहीं, या फिर अगर मानता है पता नहीं कि कौन सा लाइसेंस चाहिए होता है इन लोगों को। अगर आपको मार के खेलना है, सिंपल सा बात है, पावर प्ले का अगर आप यूटिलाइजेशन नहीं करोगे तो कोई और टीम कर लेगा। और हमने ये देखा है कि अब ओपनर से ही मैच जीता जा रहा है, जब भी ओपनर मार रहा है रन तो मैच वहां टीम जीत रही है। और यहाँ चेन्नई के लिए वो काम ऋतुराज नहीं कर पा रहे और संजू सैमसन भी नहीं कर पा रहे, वो दिख रहा है, हर मैच में स्ट्रगल हो रहा है वो लोग का। संजू सैमसन तो पहले अच्छा खेल रहा था, तो सब तारीफ कर रहा था कि ऑरेंज कैप का रेस में आएगा, लेकिन अब वो ऑरेंज कैप का रेस में टॉप 5 में भी नहीं है। तो हम लोग आज यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं कल को फिर से एक अच्छे रिव्यू के साथ।